हाय गाइज, बीपीएससी फुल लेंथ टेस्ट 11 का पार्ट थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 101। किस राज्य सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए नाडू नेडू कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आंध्र प्रदेश में। नाडू नेडू कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई है। 101 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 102। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है आयकर। आयकर जो है प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। 102 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 103। परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके अधीन है? मुद्रा नीति के। 103 का आंसर ए। परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही मुद्रा नीति के साधन है। क्वेश्चन नंबर 104। सम विच्छेद बिंदु से आशय है फर्म की वह स्थिति जहां न लाभ और न हानि हो रही हो। फर्म की वह स्थिति जहां न लाभ न हानि हो रही हो सम विच्छेद बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 105। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जैकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ। और मैडम क्यूरी जो है रेडियम की खोज की थी 1898 में। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी 1919 में। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 106। मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। मृत्यु के बाद शरीर की जांच को ऑटोप्सी कहते हैं। 106 का आंसर बी। और रक्त को मापने का स्फिग्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापी जाती है। बैरोमीटर द्वारा दाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? फेरस ऑक्साइड का। सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए धूप के चश्मे में फेरस ऑक्साइड का प्रयोग होता है। और फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 108। प्लवमान जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकली टोंक ने। प्लवमान जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकली टोंक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 109। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल है शुष्क सेल, जो हम लोग लाइट में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। नकदी फसलें हैं गन्ना और कपास नकदी फसलें हैं। और हरित क्रांति 1966-67 में लाई गई थी और गेहूं और चावल के लिए से ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 111। मृदा में सूक्ष्म जीव की सर्वाधिक संख्या होती है फंगस। फंगस में जो है सूक्ष्म जीव की सर्वाधिक संख्या होती है। अरहर में, चना में, मटर में राइजोबियम के कारण मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 112। रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग। मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 113। कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता है? अमोनिया फास्फेट। अमोनिया फास्फेट अम्लीयता घटाता है। और यूरिया का प्रयोग सबसे पहले प्रयोगशाला में किया गया था। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। और ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करने से मृदा में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है। और यूरिया को नीम से लेपित किया जाता है इसलिए कि उसकी मतलब धीरे धीरे वह अवशोषित हो, धीरे धीरे घुले। क्वेश्चन नंबर 114। लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता थे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचयिता थे। और प्रेमचंद के गोदान है। क्वेश्चन नंबर 115। ए सैट क्या है? भारत द्वारा हाल ही में परीक्षित एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। ए सैट भारत द्वारा परीक्षित एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 116। हर वर्ष की स्थिति को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है? एसिटिक एसिड के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है। सिट्रिक अम्ल में नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाने पचाने में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 118, ख्याति लब्ध साहित्यकार वासुदेव मोही को उनके चेकबुक शीर्षक कहानी संग्रह के लिए इस वर्ष का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। मोही किस भाषा के साहित्यकार हैं? सिंधी के। मोही जो है सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं। सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 119, वेस्टर्न शील्ड युद्ध अभ्यास किस देश संबंधित है? श्रीलंका से। श्रीलंका वेस्टर्न शील्ड युद्ध अभ्यास संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 120, गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार होती है? 12 महीने में। 1 साल में जो है गन्ने की फसल तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर 121, सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता व वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था निम्न में किससे संबंधित है? निदेशक तत्वों से संबंधित है। और निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से विधि की शासन विधायी प्रक्रिया लिया गया है। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में कौन है? भारत शासन अधिनियम 1935। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। आरबीआई की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 123, केंद्र सरकार निम्नलिखित में किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रपति आपातकाल, 352 में आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल, तीनों को लागू किया जा सकता है। अगर राज्य में संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था नहीं चल रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और अटलांटिक महासागर में हरिकेन होती है। और प्रशांत महासागर में टाइफून होती है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में कौन सा एक कोयले का विशेष प्रकार नहीं है? लिग्नाइट सबसे खराब कोयला है। लिमोनाइट जो है कोयले का विशेष प्रकार नहीं है। और एंथ्रेसाइट सबसे सर्वोच्च चोटी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, 80 से 95%। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 127, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में किस नाम से पुकारते हैं? भू विक्षेपी पवन से। जब पवन जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे भू विक्षेपी पवन कहते हैं। जमशेदपुर में लोहा और कोयला दोनों पाई जाती है। एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोच्च चोटी का, इसमें 80 से 95% कोयला पाई जाती है। लिग्नाइट सबसे खराब कोयले में आती है। क्वेश्चन नंबर 128, लेजर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित होते हैं समान आवृत्ति के, समान तरंगदैर्ध्य के, समान फलन के। 128 आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में किस में नाइट्रोजन पाई जाती है? प्रोटीन। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। खिलाड़ी को अधिक मात्रा में ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130,
चक्रधर फिलॉसफी किसके लिए दी जाती है? शास्त्रीय नृत्य के लिए। शास्त्रीय नृत्य के लिए चक्रधर फिलॉसफी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 131, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया है? ई रूपी। डिजिटल भुगतान बढ़ावा देने के लिए ई रूपी इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया गया है। 131 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 132, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आर्यन घाटी में कितने किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया गया है? 40 किलोमीटर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आर्यन घाटी में 40 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया है। 132 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 133, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों का एक अस्थायी मंच स्थापित करने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है? अफ्रीकी मूल ने। अफ्रीकी मूल ने लोगों को अस्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 133 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 134, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर दिया है? 3 लाख करोड़ रुपए। मुद्रा ऋण लक्ष्य घटाकर 3 लाख करोड़ रुपए कर दिया है 2021-22 में। 134 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से किस कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दी है? दिल्ली कैबिनेट ने। दिल्ली कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 136, हाल ही में किसने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कर दिया? लोकसभा ने। लोकसभा ने रक्षा सेवा विधेयक पारित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 137, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कितने किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? 69 किग्रा वर्ग में। 69 किग्रा वर्ग महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 138, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान और किसके बीच हुए हस्ताक्षरित सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? डेप्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और डेप्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 139, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालु को राम मंदिर में आराध्य रामलला के दर्शन की अनुमति दे दी है? दिसंबर 2023 से। दिसंबर 2023 से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में आराध्य रामलला के दर्शन की अनुमति दी है। क्वेश्चन नंबर 140, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में किस राज्य के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? बिहार ने। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में बिहार राज्य के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। 140 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 141, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? $250 मिलियन पर। बांध पुनर्वास सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 141 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 142, कैबिनेट ने हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए किस योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? समग्र शिक्षा योजना। कैबिनेट ने हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। 142 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है? सीमा सड़क संगठन ने। सीमा सड़क संगठन ने सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने का निर्माण किया है लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 144, एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बंगलुरु शहर में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बंगलुरु में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 145, भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने हाल ही में अपना समुद्री परीक्षण किया? भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट विक्रांत ने पहला समुद्री परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में इतिहास रचते हुए कितने वर्ष बाद ओलंपिक में मेडल जीता? 41 वर्ष बाद। हॉकी टीम में 41 वर्ष बाद ओलंपिक में मेडल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है।
क्वेश्चन नंबर 148, दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधायकों के वेतन में कितने % की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 66%। दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में किस विभाग ने हाल ही में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया? भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 150, 7 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाएगा? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस। और भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, आर्टिकल 64 में। और आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। और आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक व विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। और आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है। और आर्टिकल 89 राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति संबंधित है। और आर्टिकल 86 राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने, संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। और आर्टिकल 80 में राज्यसभा संबंधित है, 81 लोकसभा संबंधित है। और आर्टिकल 112 वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा, आर्टिकल 112 में। और आर्टिकल 123 अध्यादेश से संबंधित है। और 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। और 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। और अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और 169 में राज्यों में विधान परिषद की रचना, उनकी समाप्ति, विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव, संसद द्वारा इसकी स्वीकृति संभव है। और आर्टिकल 213 में राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है 213 में। और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश आर्टिकल 123 में। और आर्टिकल 214 सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। और एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। और एक से अधिक राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और आर्टिकल 226 में मूल अधिकारों को प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 226 में मूल अधिकारों को प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ हैं। और आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। और आर्टिकल 23 में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वृद्धि। और आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। और आर्टिकल 49 में सांस्कृतिक संस्थानों का संरक्षण। और आर्टिकल 235 में उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। और आर्टिकल 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। और 368 संशोधन से संबंधित है। और 394 का राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और आर्टिकल 300 क में राज्य जो है किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। और संपत्ति को संवैधानिक अधिकार दिया गया था, लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसे विधिक अधिकार दे दिया गया और आर्टिकल 300 क में शामिल किया गया। और आर्टिकल 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा संबंधित आर्टिकल 312। और 315 संघ एवं राज्य के लिए एक लोक सेवा की स्थापना की जाएगी। और 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित है।
और 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण, और 332 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, इसे बार बार रिवीजन करते रहेंगे तभी याद होगा। और कुछ आर्टिकल बचे हैं वो अगले वीडियो में कराएंगे। थैंक यू सो मच।